हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये एनर्जी चेक रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबने अगर अपने पैर क्रॉस कर रखे हैं तो अनक्रॉस करें अपने पैरों को और ये हीलिंग रिसीव करें। ठीक है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को हटाया जाए, हर प्रकार की समस्याओं को रिमूव किया जाए। आर्थिक समस्या हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई आपके जीवन में समस्या हो, ब्लॉकेज हो, तो उसको हटाया जाए, आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। ओके, हर प्रकार की नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 1000 टाइम्स। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को, डिवाइन शील्ड को भेदने का तोड़ निकाल लिया। उनको ऐसा लगता है, उनको ये गलत फहमी है। तो अब 1000 गुना और तीव्रता के साथ उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं की तरफ फेंकी जाए। राइट, ताकि उनको कड़े से कड़ा सबक सिखाया जा सके। ठीक है, उनको सही रास्ते पर आने का वार्निंग दिया जाए, और अगर वो सही रास्ते पर नहीं आते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं, तो जो भी उनका कर्मा बनता हो, ठीक है, वो उनको डेफिनेटली उसका सामना करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव सोन। ओके, एंड दे हैव टू रीप दैट। राइट, सो जो उन्होंने बोया है उसका फल उनको डेफिनेटली काटना पड़ेगा। राइट, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आज आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या आज आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, ये एक कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, डे ऑफ चीटिंग। ठीक है, समवन कैन चीट विद यू, कोई आपके साथ चीट कर सकता है आज। डोंट ट्रस्ट एनीवन, आज आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी को भी। डोंट लीव योर वर्क पेंडिंग, अपने कार्य को पेंडिंग ना रखें। ठीक है, अपने कार्य को अधूरा ना रखें। अवॉइड ऑल मिक्स्ड और चेक प्रिंट्स टुडे। ठीक है, किसी भी प्रकार के चेक वाले कपड़े ना पहने। आज के दिन आपको चेक वाले कपड़े नहीं पहनने। ओके, जो मिक्स प्रिंट वाले हैं वो कपड़े ना पहने, चेक वाले कपड़े ना पहने, और आँख बंद करके किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, बिकॉज समवन कैन चीट यू। ओके, वेयर कैट्स आई क्रिस्टल इन योर लेफ्ट हैंड। कैट्स आई क्रिस्टल अगर आपके पास हो तो वो आप अपने बाएं हाथ में पहने। ओके, डोनेट 3 बनानाज इन टेम्पल फॉर गुड लक। 3 केले आप दान कर सकते हैं मंदिर में। ठीक है, ऐसा करने से आपके जीवन में गुड लक आएगा। नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट एंड समथिंग अबाउट हैकर। सी, समवन कैन चीट यू। आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का। ओके, आपको कोई चीट करना चाहता है, ध्यान रखें इस बात का। या सो ये कुछ मैसेज आपके लिए आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है? ओके, राइट, यहाँ पे ये 2 मैसेजेस आए हैं। या सो कोई बोल रहा है व्हाई डू आई फील सो टायर्ड। कोई बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है। व्हाई डू आई फील सो टायर्ड। कोई नम फील कर रहा है, अनइंस्पायर्ड है, अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं आप। राइट, सो आज आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कहीं पर भी आपका मन नहीं लगे, इस प्रकार की एनर्जी आपकी हो सकती है। ओके, आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 28 को होता है। ठीक है, किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। 2 अगस्त आपका बर्थडे होता है। 8 ऑफ फरवरी आपका बर्थडे होता है। ओके, सो या कोई बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्रेट। ओके,
किसी के जीवन में बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है, लेकिन वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है। उनके आसपास पूरा आग लगी हुई है, तहस नहस मचा हुआ है, डिस्ट्रक्शन है, बट वो प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ सब कुछ ठीक है। वो पूरी बात आपको बता नहीं रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं सच्चाई को। अपने आसपास की खराब परिस्थिति को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, राइट। सो कोई जानबूझकर अनजान बन रहा है, ठीक है। कोई अपने आसपास की परिस्थिति को बहुत ओवरलुक कर रहा है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ग्रेट। ओके, सी, राइट। ओके, आई फील लाइक यूजिंग दीज कार्ड्स ऑल्सो। लेट्स सी इन कार्ड से क्या निकल कर आता है, क्या मैसेज निकल रहा है। सो ध्यान रखें, आज आपको कोई चीट कर सकता है, ठीक है। ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, बैड कर्मा, बैड रेपुटेशन, राइट। बैंकरप्ट, कोई बैंकरप्ट है, ठीक है। किसी के सर पर कुछ लोन वगैरह चढ़ा हुआ है, कोई लोन नहीं चुका पाया, पास ड्यू, ठीक है, ड्यू चढ़े हुए हैं किसी के ऊपर। बैंकरप्ट है कोई, या किसी के पास पैसे नहीं है, बैंकरप्ट फील कर रहा है कोई। कोई आपके जैसे कपड़े पहन रहा है, कोई आपके जैसे दिखने की कोशिश कर रहा है, ओके, आपको कॉपी कर रहा है कोई, या wants to be you, acts like, dresses like, looks like, copies you। कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, बट वो आपकी एनर्जी कॉपी नहीं कर सकते हैं। स्टेबल, रिच, बिजनेस ओनर, CEO, बॉस, डैडी, राइट। कोई बॉस है, ओके, कोई बिग बॉस है, बिग डैडी, राइट। किसी ने बहुत सारे बैड कर्मा कमाए हैं, ठीक है। किसी की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। बेफिक्र है वो पर्सन, या किसी की रेपुटेशन बहुत ख़राब है, कोई बैड कर्मा जनरेट कर चुका है अपने लिए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बेफिक्र है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं या करती हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉपी करते हैं या करती है, ओके। ये आपके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करती हैं, ये आपके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, आपके जैसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं, आपको पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश करता है ये पर्सन या करती है ये पर्सन, ठीक है, जो कोई भी है। वाई? बिकॉज यू आर अ बिग बॉस, ओके, यू आर अ बॉस डैडी, आप बॉस हैं, CEO हैं, ओके। यू आर रिच, यू आर स्टेबल, आप बिजनेस ओनर हैं। तो आपके रवैये को ये पर्सन कॉपी करने की कोशिश में लगा रहता है या लगी रहती है। ये बैंकरप्ट है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर अपने लोन्स को चुकाने के लिए भी पैसे ना हो, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या ड्यूज है इसके ऊपर, सी, बैंकरप्ट है ये पर्सन, ओके, ओ माय गॉड। और ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड कर, इस पर्सन के आसपास पूरा बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं एज इफ सब कुछ ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज ग्रेट। इस पर्सन की एज हो सकता है 45 है, इस पर्सन की एज हो सकता है 54 है, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है इनका, राइट। 4th ऑफ मई इनका बर्थडे होता है, 5th ऑफ अप्रैल इनका बर्थडे होता है, 9th ऑफ जनवरी इनका बर्थडे होता है, 28th ऑफ सितंबर इनका बर्थडे होता है, ओके। 45 इनकी एज हो सकती है, 54 इनकी एज हो सकती है। तो इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत तहस नहस की स्थिति मची हुई है, बट ये उन चीज़ों को हिडन रखते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें आपसे बताते नहीं हैं, छिपाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं निकल के। एनर्जी चेक करते हैं आपकी। ओह वाओ, ओके, वाओ,
द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, राइट, CEO, अनएक्सपेक्टेड मनी, ओके, मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, या आपके धन को बांधा गया था, ठीक है, आपके धन के ऊपर किसी प्रकार की कोई बुरी नज़र लगाई गई थी जिसको बैकफायर कर दिया गया है। जिस पर्सन ने आपके धन पर बुरी नज़र लगाई थी, अब उनकी शामत आ चुकी है, ओके, आपके लिए फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। आपने जो भी परिस्थिति होती है ना आपके जीवन में, आप उसको सरेंडर कर देते हैं डिवाइन पर, ओके, आपके जीवन को आप नहीं चला रहे, आपके जीवन को दिव्य शक्तियाँ चला रही हैं, दैवी ऊर्जाएं चला रही हैं, ओके, एंड आप एडवेंचर्स के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार के रिस्क के लिए आप तैयार हैं, ठीक है, जिस मार्ग पर आपको ईश्वर चलाएंगे आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं धन को अपनी ओर, और आप हर प्रकार के बाइंडिंग स्पेल्स को तोड़ते हुए, ओके, अपनी शक्तियों को आप जागृत कर रहे हैं, ओके। कोई पर्सन है जो अब इमेच्योर वे में बिहेव नहीं करना चाहते हैं, नॉन कमिटल वे में बिहेव नहीं करना चाहते हैं, वो आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स कैरी करते हैं, ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनके मन में आपके लिए, या कोई प्लेयर की तरह आप बिहेव नहीं करना चाहता, ठीक है, कोई प्ले अराउंड नहीं करना चाहता है या प्ले अराउंड नहीं करना चाहती है, ठीक है, कोई पर्सन है जो एज अ प्लेयर बिहेव कर रहे थे पास्ट में, तो अब वो उस प्लेयर वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, या एंड दिस पर्सन हैज़ सम सीरियस इमोशंस, ठीक है, इनके मन में आपके लिए सीरियस इमोशंस हैं, ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैरी करते हैं, भावनात्मक रूप से इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरी हैं, ओके, बहुत सीरियस फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए, या इमोशनली मैच्योर पर्सन है ये। इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपसे इस प्रकार से बिहेव किया इन्होंने, ठीक है, एक प्लेयर की एनर्जी में थे ये पास्ट में, ठीक है, इन्होंने ये आपके महत्व को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये आपके महत्व को समझ गए हैं, ठीक है, इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है, जिनके अंदर सारी क्वींस की क्वालिटी हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हैं। डिवाइन फेमिनिन कभी किसी को चेज नहीं करती हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करती हैं, शी इज़ अ रिसीवर, वो रिसीव करती हैं आपके प्यार को और उसे मल्टीप्लाई करके आपको प्रदान करती हैं। तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो भी हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है, या ओ माय गॉड, डिवाइन मैस्कुलिन, तो यहाँ पे पावर कपल की एनर्जी आ रही है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, ओके, क्या है एम्परर से रिलेटेड, ओके, ओके, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, इनको बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया है लोगों ने, ठीक है, ये हो सकता है प्लेयर की एनर्जी में थे, बट इनको बहुत सारे लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है, ओके, और ये बहुत यूज्ड फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया लोगों ने, ठीक है, इनका बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है इनको बैकस्टैप किया गया पास्ट में, ओके, और ऐसा इसलिए भी हुआ बिकॉज इन्होंने आपका महत्व नहीं समझा, राइट, और इन्होंने आपके ऊपर अपने डिस्ट्रैक्शंस को चुना, अपने ऑप्शंस को चुना, तो अभी ये बैकस्टैप फील कर रहे हैं। सेलिब्रेशंस को लेकर के कुछ डिलेज थे, आपके धन की स्थिति में कुछ डिलेज थे, या ओके, हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, बिकॉज अब वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं, राइट, कोई हेल्पलेस फील कर रहा है,
ठीक है, आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं वो। सो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है कोई। ठीक है। आपने हो सकता है कोई कड़ा फैसला लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर दिया, आपको कंफ्यूज स्टेट में रखा गया जिसकी वजह से आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर दिया। या ओके, अब वो पर्सन आपके साथ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपके साथ क्लियरली बात करना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आपको कंफ्यूज करके रखा गया जिसकी वजह से आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर दिया, आपने अपना स्टैंड क्लियर रखा। तो जिस प्यार की बेकदरी करी थी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने, वो अब उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनका प्यार हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं। ओके, वो आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ सब कुछ ठीक करना। फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहता है कोई आपसे, फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो आपके साथ। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वो इनडिसाइसिव स्टेट में थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, आपको लेकर के कन्फ्यूजन में थे, जिसकी वजह से आप भी कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे। आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आपको वेट करना है या आपको हमेशा के लिए चले जाना है। तो आपने निर्णय लिया हमेशा के लिए चले जाने का, एंड जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल मुझे वो पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस दिख रहे हैं। ओके, असहाय महसूस कर रहे हैं। आपने हो सकता है कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है इस कनेक्शन को लेकर के। सो आपके डिवाइन काउंटरपार्ट फाइनली हील हो रहे हैं। ओके, आपके ऊपर मुझे दिख रहा है बहुत सारे स्पेल वर्क्स किए गए बैक टू बैक। आपके धन पर बहुत सारे स्पेल वर्क्स किए गए। या अगर आप इस प्रकार से सोच रहे हैं कि आपके ऊपर कौन स्पेल वर्क करेगा, तो अगर आप प्रोग्रेसिव हैं, अगर आप जीवन में ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस हासिल कर रहे हैं, तो आपके हेटर्स कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, आपकी लाइफ में फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके साथ पार्टीज़ भी करते हों और आपको बैकस्टैब भी करते हों। तो आपके हेटर्स कहीं पे भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये फैमिली के ही लोग हों, रिलेटिव्स ही हों, आपके हेटर्स कहीं भी हो सकते हैं। आपसे लोग ईजिली जेलस फील करते हैं बिकॉज आपकी ये पोजीशन है। ओके, ये पावरफुल पोजीशन है आपकी। तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि अब आपकी तरफ कैसे आएँ, कैसे ये आपको अपना जिस प्यार से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, उस प्यार की तरफ वो कैसे लौट कर आए। ये सारी चीज़ें वो सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिख रहा है। या वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ वो चले गए थे। उन्होंने इन ऑप्शंस को चूज़ कर लिया था। ठीक है, तो वो इन ऑप्शंस को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। राइट, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने इन ऑप्शंस को चूज़ कर लिया था, लेकिन इन ऑप्शंस के बीच में भी उनकी नज़रें सिर्फ आप पर ही लगी रहती थी बिकॉज आप एक एम्प्रेस हैं। ओके, आपकी जो एनर्जी है ये एक एम्प्रेस की एनर्जी है। या सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं वापस, लेकिन ये चीज़ आपसे क्लियरली वो बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, दिस पर्सन हैज़ क्रश फॉर यू। मे बी आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज मिले, कोई अपॉलॉजी मिले। हो सकता है ये आपको अचानक से सरप्राइज़ करें अपना मैसेज करके, बिकॉज ये आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका और इनका सोल लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों हो सकता है एक ही सोल फैमिली के हैं। ओके, आप लोगों का सोल कनेक्शन है। ये जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ है ना, ये किसी प्रकार के ईवल स्पेल की वजह से है। ओके, मुझे दिख रहा है कि किसी पर्सन ने ईवल स्पेल कास्ट किया है आप दोनों को अलग करने के लिए। ये जो कोई पर्सन है जिसने आप दोनों को अलग करने का प्रयास किया है, ये आप दोनों से हो सकता है आर्थिक लेवल पर वीक हो सकती हैं। ठीक है, ये कोई फीमेल है जिसने आप दोनों को अलग करने का प्रयास किया। ओके, ये कोई फीमेल है, फायर साइन। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
ये साइन हो सकता है इनका। ओके, या आप दोनों अपने कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, अपने कनेक्शन को लेकर के चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये आगे क्या इस सिचुएशन में हो सकता है आप लोगों के बीच में? आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या सिचुएशन रहेगी आप लोगों के बीच में? ओके, राइट। सो आगे मुझे दिख रहा है कि परिस्थिति चेंज होने वाली है, ठीक है। ये जो भी स्पेल वर्क है, जो कुछ भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, ये बैकफायर होने वाली है। और मुझे दिख रहा है आपने अपने पार्टनर को लेकर के कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन भी सक्सेसफुल हो रही है। या सेलिब्रेशंस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पर जाएं, ठीक है। हो सकता है आप उनके साथ कहीं डिनर वगैरह पर जाएं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। ओके, राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी, कब तक आपके जीवन से ये स्पेल वर्क वगैरह वाली जो सिचुएशन है, ये कब आपके जीवन से हटेगी? कि ये जो स्पेल वर्क वाली सिचुएशन है, इवल स्पेल्स वगैरह ये सब करने वाले लोग आपके जीवन से कब तक हटेंगे? ओके, इट्स नॉट टू लेट, राइट, बहुत जल्द। ओके, ओ माय गॉड, नेक्स्ट फुल मून टुमारो, समथिंग अबाउट टुमारो, कल आपके जीवन में कल कुछ होने वाला है। ओके, समथिंग अबाउट टुमारो, इट्स नॉट टू लेट। नेक्स्ट फुल मून, अपकमिंग जो फुल मून है इसमें कुछ होने वाला है। ओके, आपके जो जीवन में जो गलत लोग हैं, जो आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करते हैं, या आपके एंसेस्टर्स उन पर डेफिनेटली अटैक करने वाले हैं। ओके, सब कुछ बैकफायर होकर उनकी तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी में। ओके, 1000 गुना तेज़ी के साथ वो चीज़ उन पर अटैक करने वाली है। या सो ये कुछ मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। जिस किसी को भी अपने लिए ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट ऑर्डर करना हो, या फिर अपने लिए डिवाइन प्रोटेक्शन वाला कवच ऑर्डर करना हो, ठीक है, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुझे SMS कर सकते हैं। ओके, आप इनको अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉम्बो पैक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का ये जो कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। ओके, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। ओके, एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है anj.d24hrs। प्लीज़ फ्रेंड्स, फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। सो यूनिवर्स के मैसेज लेते हैं आपके लिए। ओके, यू इंस्पायर देम टू चेंज, या कोई आपसे बहुत कोई इंस्पायर हो रहा है, ठीक है, कोई बदल रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं किसी के अंदर। आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं बदलने के लिए, चेंज होने के लिए। कॉपी कैट्स वॉन्ट टू बी यू, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे कॉपी कैट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है। कोई कॉपी कैट है जो आपको कॉपी करने की कोशिश में लगा रहता है या लगी रहती है। वो आपके जैसे कपड़े पहनते हैं, वो आपके जैसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं, या एक्ट्स लाइक यू, ड्रेसेस लाइक यू, या कॉपीज यू। ओके, वॉन्ट्स टू बी यू। लेकिन आप उस चीज़ से बेफिक्र हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, ठीक है, बिकॉज एनीवेज वो आपकी एनर्जी कॉपी नहीं कर सकते हैं। वो भले ही आपके कपड़े चाहे कॉपी कर लें, चाहे आपके जैसे बिहेव करने के प्रयास करें, बट आपकी एनर्जी को कॉपी नहीं किया जा सकता है। गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ को एक्सपोज किया जाएगा। ओके, जो कोई भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा, उनकी पोल खोली जाएगी। या सर्चिंग, आपको कोई सर्च कर रहा है,
कोई आपको ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है आपको। ओके, आई नेवर चीटेड ऑन यू, कोई आपसे कह रहा है समवन नेवर चीटेड ऑन यू। ओके, ANBCHR ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके, ठीक है, या किसी के नेम इनिशियल्स हैं ये। न्यू होम फॉर यू, आपके लिए नया घर आ रहा है, न्यू होम फॉर यू। ओके, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है। सो कोई दिमाग अप्लाई कर रहा था, बहुत लॉजिक्स लगाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों के इस कनेक्शन में, लेकिन दिल जीत रहा है। लाइफ पार्टनर्स, ओके, आप लोग हो सकता है लाइफ पार्टनर्स हैं। आपके हेटर्स बहुत निराश हैं, आपके कुछ हेटर्स हैं जो बहुत निराश हैं, ठीक है। उन्होंने जो भी गलत चीज़ें आपके अगेंस्ट ट्राई करी हैं, वो चीज़ें 1000 गुना और तेज़ी के साथ उनकी तरफ गई हैं। सो वो बहुत निराश हैं कि उनकी करी हुई जो भी ईवल स्पेल्स हैं, जो भी गंदी चीज़ें हैं, वो आप पर असर नहीं कर रही हैं। यू आर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग, या आप उनके लिए अच्छे दोस्त थे, ठीक है, आपने उनसे बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, लेकिन वो आपसे दूर जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली, या कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है। समवन वॉन्ट्स टू मीट यू सीक्रेटली। आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिसका भी प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। सी, आपके पार्टनर के ऊपर किसी का प्रभाव था, वो समाप्त हो गया है, ठीक है। कुछ ईवल स्पेल था, किसी फ्रेंड वगैरह का प्रभाव था उनके ऊपर, ओके, या जो समाप्त हो गया है। ओके, विल यू मैरी मी दिस ईयर, कोई किसी से शादी करने के लिए पूछ रहा है, किसी की शादी नहीं हुई है, तो कोई किसी को शादी वगैरह के लिए प्रपोज करना चाहता है। ओके, या यू स्लीप विद एन एनिमी, आप अपने एनिमी के साथ सो रहे हैं, ठीक है, यू स्लीप विद एन एनिमी। तो यस, ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। यू लुक ऑसम इन ब्लैक, या आप ब्लैक कलर के कपड़ों में अच्छे लगते हैं, या यू आर स्लीपिंग विद एन एनिमी, तो आप ध्यान रखें। या समथिंग अबाउट फेक मैन, कोई फेक मैन है। ओके, वन लास्ट, पीस, रिन्यूअल, डिटॉक्स, थिंक व्हाट गिव्स यू पीस, इट्स मेंट फॉर यू। ओके, सो आपके जीवन में पीस रेस्टोर किया जा रहा है, ठीक है, शांति, रिन्यूअल, एक न्यू एनर्जी को रेस्टोर किया जा रहा है, डिटॉक्स किया जा रहा है, हर नकारात्मक ऊर्जा को हटाया जा रहा है, आपके जीवन से रिमूव किया जा रहा है। ओके, नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। या थिंक व्हाट गिव्स यू पीस, जो चीज़ आपको शांति देती है, जो चीज़ आपको सुकून देती है, आप उस विषय में सोचिए। ओके, समवन हॉस्पिटलाइज्ड, किसी को हॉस्पिटलाइज किया गया है। ओके, आपके कोई हो सकता है हेटर हो, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। आपके कोई जान पहचान वाले कोई पर्सन हो, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। समवन गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। ओके, या द टाइम हैज़ फाइनली कम, ओ माई गॉड, सी, ओके, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, thanks a lot, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you, thanks a lot, I love you all, thank you.